राम राम भाई सैरन ने। आज है हमारा 75 हार्ड का 79वां दिन। सबसे पहले सुबह 4 बजे उठ के हमने पिया पानी बना के हमने खाए ड्राई फ्रूट के बाद हम निकल गए वर्कआउट के टाइम। आज हमने करी 14 किलोमीटर की रनिंग, करे काफ रेज, कूदने के बाद खींचे रस्से खींच के आज का वर्कआउट कर दिया हमने खत्म। हम आ गए घर पे आके रोटी खाई, रोटी खा के बादाम घिस के बादाम पिए। बादाम बढ़ाने के बाद हम फिर से चले गए दूसरे वर्कआउट के लिए। हमने सबसे पहले करे स्प्रिंट मार के हमने करी हाथों की एक्सरसाइज, थोड़ा काफ रेज। इसी के साथ आज का वर्कआउट हो गया खत्म। वर्कआउट करके हम आ गए घर पे आके हमने खाना खाया, खाना खा के हमने पढ़ी गीता के बाद हमने पिया पानी, फिर दूध पी के हम हो गए पूरे फुल। आज के सारे टास्क पूरे हुए। बोलो जय श्री राम। जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। ना तो मैं हूं अंकित बैनपुरिया, ना मैं अंकित बैनपुरिया की तरह यूं करूंगा 75 हार्ड। यू जो राय तो फैल रहा ना आजकल सब में, सबको 75 हार्ड करना, जहां देखो वहां, मैं ना करूंगा। अब तो मैं यूं लगे कि मुझे 75 हार्ड से ऐसी क्या नफरत है या क्या हो जाएगा ऐसा मेरा 75 हार्ड करके। तो यूं समझाने की जिम्मेदारी मैं देता हूं राम को। वो आएगा और तुमको सब समझा देगा क्या होगा इससे। ठीक है, राम राम। तो ये जो 75 हार्ड की अभी एक छोटी सी क्लिप आपने देखी, ये तो अब आप लोगों के लिए बहुत कॉमन हो चुकी होगी, क्योंकि आप चाहे इंस्टाग्राम पे चले जाओ, चाहे आप किसी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, आपको इस तरीके की क्लिप्स हजारों मिल जाएंगी। अभी मैं आपको 6-7 बीमारियों के बारे में बताता हूं। हार्ट अटैक, मसल ब्रेकडाउन, लो ऑक्सीजन लेवल्स इन योर ब्लड, हाई पल्स रेट ऑफ योर हार्ट, along with that muscle pain, joint pain, no proper greasing between your knee joints। अब ये सारी बीमारियां सुन के आपको यही महसूस हो रहा होगा मैं ये इस वीडियो में क्या कन्वे करना चाह रहा हूं इन बीमारियों के माध्यम से। ये सभी वो बीमारी हैं, वो डिसीज हैं जो होते हैं इस 75 हार्ट चैलेंज की वजह से। 75 हार्ट से हो रही हैं बीमारी। राम कैसी बात कर रहे हो? इतनी स्ट्रिक्ट डाइट, इतना प्रोटीन इंटेक, इतना मिनरल्स का इंटेक, और इसके बाद भी बीमारियां हो रही हैं। मान ही नहीं सकते। पूरी दुनिया पागल थोड़ी है जो 75 हार्ड कर रही है। कोई बात नहीं, अभी मत मानो, लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूं ये सब बीमारियां कैसे हो रही हैं। सबसे पहले तो आप सब मुझे एक बात बताओ, ये जो काया भगवान ने हमें प्रदान करी है, ये एक मशीन है या ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जान है? आप सब यही कहोगे कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। केवल ये हमारी आंखें, मुंह, इन सब चीजों में जान नहीं है। हमारी बॉडी के हर सेल में, हमारी बॉडी के एक 0.0001% के पार्ट के अंदर भी जान है। लेकिन जब हम अपनी इस बॉडी के साथ शुरू करते हैं इस तरीके का चैलेंज जिसमें हम करते हैं इमर्सिव वर्कआउट, हम अपनी बॉडी के हर सेल को ब्रेक कर रहे होते हैं, हम अपनी बॉडी के हर सेल से काम करा रहे होते हैं। जिसमें होता क्या है, हमारी ये बॉडी के सेल्स का लॉस होता है। हमारी यानी जो ये मसल्स हैं, जो ये टिश्यूज हैं, ये धीरे धीरे थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं, थोड़े कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए एक रिकवरी स्टेज होती है। तो उस समय क्या होता है, बॉडी रिकवर करना चाहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हम होते हैं इस 75 हार्ड चैलेंज में जिसमें रुकना सख्त मना है, आप रुक नहीं सकते। हम लगातार वर्कआउट पे वर्कआउट करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जॉइंट्स में, हमारी मसल्स में वो पेन डेवलप होता है। अपनी बॉडी को एक साथ इतने हैवी वर्कआउट पे लाने की वजह से जो ये हमारा हार्ट है, ये बहुत तेजी से पंप करता है, क्योंकि इसे प्रोड्यूस करनी है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये हमारी ब्लड में जहां जहां भी ऑक्सीजन मिल रही होगी उसको खींच के ले आएगा, ताकि ये उसे सिंथेसाइज करके प्रोटीन्स में डेवलप कर सके, हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई कर सके। लेकिन जब ये काम बहुत एक्सेस में होता है तो हमारी बॉडी की जो मिनिमम रिक्वायर्ड लिमिट है ऑक्सीजन की, जो ब्लड में हर टाइम प्रेजेंट होनी चाहिए, वो भी रिडक्शन पे आ जाती है, जिसकी वजह से बेहोशी, हार्ट अटैक, बहुत ज्यादा पल्स रेट का हाई होना, ये सब प्रॉब्लम्स होती है हमारे साथ। हमारे जो ये नी कैप्स हैं, इनके अंदर जो ग्रीसिंग है, जो हमारी बॉडी को एक स्मूथ मूवमेंट के लिए अलाउ करती है,
जब हम बिना रुके, इन्हें बिना हील होने दिए, बिना वो जो फ्रिक्शन ऑफ मूवमेंट आया है बहुत लंबे टाइम तक, उन जॉइंट्स को वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आने देते हैं, इसकी वजह से हमें होती है नी प्रॉब्लम्स। अब आप खुद सोचिए, ये 75 हार्ड जिसका बीड़ा हमने उठाया था अपनी जिंदगी को यहां से यहां ले जाने के लिए, इसने तो हमारी लाइफ को और नीचे ला दिया, उल्टा हमें सामने से और बीमारियां दे दी, लेकिन लोग फिर भी कर रहे हैं। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। प्रभु श्री राम, प्रभु हनुमान, ये सब हमारे पूजनीय है। प्रभु श्री राम की अपनी एक अलग सुंदर काया है और प्रभु हनुमान की अलग। कभी आपने सोचा है कि अगर प्रभु श्री राम प्रभु हनुमान जैसे हो जाए और प्रभु हनुमान प्रभु श्री राम जैसे, क्या ये अच्छा लगेगा? आप बोलोगे नहीं राम, हमारे प्रभु जैसे हैं, हमारे प्रभु श्री राम जो है वो शांत स्वभाव के हैं, उनके चरित्र में वो चरित्रवान है, उनकी एक अलग पर्सनैलिटी है, और प्रभु हनुमान एक बलशाली हैं, उनकी अलग पर्सनैलिटी है, वो वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो आप सब मुझे एक बात बताओ, ईश्वर ने जो ये आपको काया प्रदान करी है अपनी तरफ से, आप इसमें क्यों बदलाव लाना चाहते हो? हमारा उद्देश्य तो होना चाहिए कि ये जो भी हमें मिला है हम इसको अपने पास रखें, हम इसको बेहतर ना बना के वैसा ही मेंटेन करके रखें। लेकिन नहीं, किसी इन्फ्लुएंसर की वजह से या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर की वजह से इन्फ्लुएंस में आकर हम तो इस तरीके की भेड़ चाल में लग जाते हैं। भाई जैसा ये सब कर रहे हैं मैं भी वैसा ही करूंगा और मुझे भी वही करना है। हम अपने उद्देश्य से बिल्कुल भटक जाते हैं, जबकि हमारा उद्देश्य होता है हमें अपने चरित्र को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा बनाना है, अपने आप को उसी शेप में मेंटेन करके रखना है। लेकिन मतलब राम, तुम ये कह रहे हो कि ये जो अंकित बैनपुरिया है इसने सब गलत करा है, इसने हमारी यूथ को गलत मैसेज पास ऑन करा है, ये अपनी बॉडी के साथ ये सब कर रहा है। और हाँ राम, अंकित बैनपुरिया ने तो कभी हमें ये शिकायत नहीं बताई कि उसको ऐसी कोई मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं, वो तो अभी तक कर रहा है चैलेंज। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अंकित बैनपुरिया 75 हार्ड नहीं, अंकित बैनपुरिया 150 हार्ड, क्या उसके बाद भी वो और इस चैलेंज को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि अंकित बैनपुरिया ने बचपन से लेकर अब तक इसी तरीके की लाइफ को जिया है। बचपन में उसने अखाड़ा ज्वाइन कर लिया, उसके बाद लगातार वो वर्कआउट को करता रहा। 75 हार्ड चैलेंज सोशल मीडिया पे अपलोड करने से पहले अंकित बैनपुरिया एक बार पहले कर चुका था, उसने उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लिया था, उसने अपनी बॉडी को उस स्टेट में डाल दिया है जहां पे वो अपने इस हैवी वर्कआउट को हैंडल कर सकता है। लेकिन आजकल के 6-7th क्लास के बच्चे या हम सभी स्टूडेंट्स जो एक रात पहले तक तो नान और शाही पनीर तोड़ रहे थे, अचानक से सुबह झोला लेके 75 हार्ड करने निकल गए। आपको लग रहा है आपकी बॉडी इतने हैवी वर्कआउट को इतनी जल्दी रेजिस्ट कर पाएगी? नहीं। मैं एक्सरसाइज करने को गलत नहीं कह रहा हूं, डेफिनेटली एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, बट व्हेन इट इज डन विद राइट इंटेंशंस एंड राइट थिंग। आपको सही प्रोसेस को फॉलो करना है, अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी चैलेंज को ज्वाइन करके अपनी बॉडी को ये सभी बीमारियां, ये सभी प्रॉब्लम्स को गिफ्ट करना है। सो बिना किसी इन्फ्लुएंस में आए अपना भला खुद चुनिए।